कुछ लोग सोचते हैं ताकत, पैसा और नाम ही सब कुछ तय करते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत झुग्गी के एक छोटे लड़के के दिमाग में होती है। जिसने कभी स्कूल की घंटी नहीं सुनी, जिसने कभी अपने पैर साफ जूते में नहीं रखा, वही आज 10,000 करोड़ का रॉकेट ठीक कर सकता है। गरीबी, इंसल्ट और असफलताओं के बीच एक लड़का खड़ा है और कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। दुनिया उसे कचरे का कबाड़ी कहती थी, लेकिन आज वही दुनिया चुप है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था उसकी आंखों में क्या सपना था। सब हंस रहे थे, सब कहते थे ये लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन जब उसने अपने हाथ लगाए तो सारी दुनिया डर गई। ये कहानी है उस लड़के की जो इंसल्ट सहकर, मुश्किलों को देखकर देश के सबसे बड़े रॉकेट की उम्मीद बन गया। दोस्तों, माई शैडो हार्ट नैरेटिव में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है कचरे में पला दिमाग, 10,000 करोड़ का रॉकेट और एक गरीब लड़का। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पैदा ऐसी जगह पर हुआ, ना उसके घर की छत पक्की थी, ना उसकी किस्मत में खुशहाली थी। उसका नाम था आरव, उम्र सिर्फ 14 साल। जहाँ दूसरे बच्चे स्कूल के बैग उठाते थे, वहाँ आरव कचरे की बोरी उठाता था। वो झुग्गियों की उस बस्ती में रहता था जहाँ बरसात में छत टपकती है और सपने भीग जाते हैं। आरव की ज़िंदगी बहुत टफ और गुर्बत से भरपूर थी। आरव का खेलना भी अलग ही था। उसके खिलौने थे टूटे मोबाइल, जली बैटरियाँ, फेंके हुए सर्किट बोर्ड। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसे सुनाई देता था सिर्फ मशीनों का रोना। वो लोगों की परवाह नहीं करता था, अपनी ज़िंदगी में मस्त जीता रहता था। स्क्रैप्स इकट्ठा करना, उस पर रिसर्च करना, बस यही उसका खेल कूद, यही उसका काम था। हर दिन स्क्रैप चुनते हुए एक दिन अचानक आरव एक जगह रुक जाता है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, ऊंची दीवारें, कांटेदार, और बाहर लिखा था रक्षा अनुसंधान केंद्र, प्रवेश निषेध। अंदर क्या बनता था कोई नहीं जानता था, बस इतना पता था कि यहाँ देश के लिए रॉकेट बनते हैं। आरव घंटों वहाँ खड़ा रहता, दीवार के पास आवाज़ें सुनता, मशीनों की गूंज, अलार्म की बीप। उसे देखकर गार्ड हंसते, ओ कबाड़ी, यहाँ क्या देखने आया है? आरव कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता। गार्ड उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं, कहते हैं तू कबाड़ उठाने वाला कबाड़ी है, तू यहाँ कहाँ पर आ जाता है?
यहाँ से निकल, अक्सर उसकी इंसल्ट कर देते थे। एक दिन फैक्ट्री के अंदर हड़कंप मच गया। 10,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा रॉकेट मिशन फेल हो गया था। इंजीनियरों के हाथ कांप रहे थे। मालिक पसीने में डूबा हुआ था। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो देश की नाक कट जाएगी और हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। बाहर वही आरव खड़ा था। उसने अंदर की सब बातें सुनी। उसकी आंखें रुक गईं। ये प्रॉब्लम, ये तो मैंने कचरे में पड़े सर्किट में देखी है। वो खुद से ही बातें कर रहा था। अगले दिन आरव ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आरव फैक्ट्री के मेन गेट तक गया और बोला, मुझे मालिक से मिलना है, मुझे मालिक से मिलवाओ। गार्ड उस पर हंसता है और उसे धक्के देता है। कहता, चल भाग यहाँ से, निकल, तेरे जैसे लोग जूते भी साफ नहीं कर सकते। रॉकेट ठीक करेगा तू, और ये कचरा छाप, यहाँ से दफा हो जा, निकल जा। लेकिन आरव डटा रहा। उसने कहा, मालिक को बुलाओ, मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊँगा। गार्ड उसकी इंसल्ट करके उसको भगा देता है। आरव बहुत उदास होता है, बहुत परेशान होता है, सोचता रहता है, ये रॉकेट मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे ठीक करने का मौका ही नहीं देते। आखिर मैं किस तरह से मालिक को मिलूं? फाइनली फिर वो हिम्मत करता है। आरव फिर से हिम्मत करके फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री के गेट पर जाकर बोलता है, गार्ड मेरी बात सुनो, मुझे मालिक से मिलना है, मालिक को मिलवाओ। आरव ज़ोर ज़ोर से बोलता है, ये मैं ठीक कर सकता हूँ, ये रॉकेट मैं ठीक कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसकी आवाज़ें अंदर जाती हैं। गार्ड परेशान हो जाता है कि मालिक क्या कहेगा। वो कहता है, मालिक को बुलाओ, मालिक तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फाइनली मालिक को बुलाया गया। मालिक बाहर आया। पूछता है, मालिक क्या चाहता है? आरव ने कहा, मैं आपका रॉकेट ठीक कर सकता हूँ। सन्नाटा छा जाता है। इंजीनियर हंस पड़ते हैं। सिक्योरिटी भी भड़क जाती है। ये झुग्गी का लड़का 10,000 करोड़ का रॉकेट सब हंसते हैं। इंसल्ट मत करो साइंस की। अब एक कचरा छाप, तू तो साइंस की इंसल्ट कर रहा है, चल यहाँ से निकल जा, भाग जा। वो कहता है, साहब आप नहीं जानते, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं सारा दिन इन्हीं बोर्ड्स के साथ, सर्किट के साथ, स्क्रैप के साथ खेलता हूँ। मुझे इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए प्लीज़, वरना देश की नाक तो आप कटवा ही देंगे। जैसे ही आरव ये बोलता है, तभी एक सीनियर इंजीनियर बोलता है, सर इसे बोलने दीजिए, इसे मौका दीजिए, हो सकता है ये हमारे किसी काम आ सके। वो आरव से कहता है, बोलो क्या कर सकते हो? आरव ने एक लाइन बोली। जैसे आरव ने लाइन समझाई, सब चुप, खामोश, सन्नाटा छा गया। सब दंग रह गए। आखिर इस बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? फिर दूसरी, फिर सन्नाटा, फिर आरव तीसरी लाइन बोलता है। बस तीसरी लाइन बोलने की देर थी। सब हैरान हो जाते हैं। सबके चेहरों के रंग बदलने लगते हैं। वो आपस में ही बात करते हैं, ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट, ये किस तरह की बातें कर रहा है? ये डिटेल सिर्फ अंदर वाला ही जान सकता है। उनको शक हो जाता है। वो आरव को पकड़ लेते हैं। उसको कहते हैं, बोल तुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सीधा सीधा बोल, तू किसका जासूस है? कहाँ से आया है? ये इन्फॉर्मेशन तेरे पास कहाँ से आई है? वह बच्चे सही बोल, कचरा छाप।
अभी तुझे पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस तुझे डंडों से मारेगी तो सब कुछ तू बकवास बोल देगा। आरव कहता है, सर मैं जासूस नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी, गरीब बच्चा हूँ, स्क्रैप उड़ाता हूँ, रात को उन्हीं के साथ खेलता हूँ, उसी पर रिसर्च करता हूँ, यही मेरा काम है। मैं आपका रॉकेट ठीक कर सकता हूँ और मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, नहीं तू जासूस है, ये बता इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, अभी तुझे पुलिस के हवाले करते हैं। आरव काँप रहा था, सर ये सब मैंने कचरे में पड़े सर्किट पार्ट से सीखा है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। मालिक ने कहा, चलो ठीक है बच्चे, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, ये तुम ठीक कर पाओगे कि नहीं? अगर तुम इसको ठीक नहीं कर पाए तो सीधा जेल जाओगे जासूसी के केस में। आरव कहता है, सर मैं इसको ठीक कर दूंगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप मुझे जानते नहीं हैं इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। चलो फिर ठीक करो, बातें मत बनाओ। सर मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले डील होगी। ये 10,000 करोड़ का रॉकेट है, देश की नाक है, देश का सम्मान है, आपकी भी इज्जत का मामला है, तो कुछ सौदा तय कर लेते हैं। मालिक कहता है, क्या मतलब? सर मतलब मेरा ये है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? ओह, गरीब अपनी औकात दिखाना चाहता है, यानी तुम्हें पैसे चाहिए, पैसा चाहिए तुम्हें। कहते सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं इज़्ज़त कमाना चाहता हूँ, मैं एक नाम कमाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ काम करूँ, आपकी टीम का हिस्सा बनूँ। मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाने का आप वादा कीजिए, इसको ठीक मैं कर दूँगा। सब सोच में पड़ जाते हैं, ये बच्चे ने क्या कह दिया। मालिक कहता है, अगर तू फेल हुआ तो ज़िम्मेदार तू खुद होगा और तुझे हम जेल भी भेजेंगे। आरव कहता है, सर मुझे ये सौदा कबूल है, मुझे कबूल है आपका सौदा। आरव को अंदर लाया गया, सबकी नज़रें उसी पर थीं। आरव ने हाथ लगाए, आंखें बंद की, मशीन बोल रही थी। एक छोटा सा बदलाव। आरव ने कहा, सर ये तो किसी ने जानबूझकर कोई प्रॉब्लम खड़ी की है इसके अंदर। रॉकेट आपका ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये किसी ने प्रॉब्लम की है, ये किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जानबूझकर ख़राब किया है। सब परेशान हो जाते हैं। आर यू श्योर? मालिक बोलता है, बच्चे तुम ठीक कह रहे हो? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये जानबूझ के ख़राब किया गया है। एक तार कटी हुई है, दूसरी जली हुई है और तीसरी तार को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ये प्लानिंग के साथ सारा काम हुआ है। मालिक परेशान हो जाता है। वो कहता है, चलो सीसीटीवी कैमरा चेक करो और जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी चेक होता है, 4 मुजरिम पकड़े जाते हैं, चारों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। मालिक कहता है, बेटा वो अरेस्ट हो गए हैं, अब आप ऐसा करो कि इसको ठीक करो ताकि हम आगे काम कर सकें। आरव आता है रॉकेट के पास, बोर्ड वगैरह सब कुछ चेक करता है। एक वायर, अलार्म, फिर कुछ चीज़ें जोड़ता है, फिर साइलेंस, आवाज़ आई, सिस्टम स्टेबल, पूरा हाल सुन्न हो गया। सब तालियां बजाने लगे, सब बहुत खुश हुए। सब ने कहा, वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, हम तुम्हें क्या समझे और तुम क्या निकले। इधर मालिक की आंखें नम थीं। मालिक बोलता है, हमने इसे कचरा समझा, हम सब ने इसे कचरा समझा और ये हीरा निकला। आरव को सम्मान मिला, शिक्षा मिली, मंच मिला,
आरव उनकी टीम का हिस्सा बन गया, उन्होंने उसको जॉब पर रख लिया। तो दोस्तों, कभी किसी की गरीबी मत देखो, क्योंकि दिमाग की कीमत कपड़ों से नहीं लगती। ये कहानी उन लाखों बच्चों के लिए है जो आज भी कचरे में सपने ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी में मोटिवेशन हमें कितना ज़बरदस्त मिलता है ये आप समझ सकते हैं। आरव कितनी मेहनत करता है, और सिर्फ मेहनत नहीं करता है, वो उससे सीखता है। किसी भी फील्ड में आप हैं, कोई भी अगर फील्ड आप चुनते हैं ज़िंदगी में, तो उससे सीखें, सीख कर आगे बढ़ें। जिस तरह आरव ने सीखा स्क्रैप को उठाकर, वो उस पर रिसर्च करता था, देश का एक बहुत कीमती रॉकेट ठीक किया, देश के सम्मान को बचाया और ख़ुद भी सम्मान कमाया, ख़ुद भी इस टीम का हिस्सा बना। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और मौके की तलाश में रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी आज की अगर पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। वीडियो को शेयर अवश्य करें, शेयर करने से लोग देखेंगे, किसी न किसी को लाभ पहुंचेगा, और लोगों को लाभ पहुंचाना ही हमारा मकसद है। अगर दोस्तों आप किसी भी टाइप का क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल, मोटिवेशन कोई देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वैसा ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छे से वीडियो में नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।